तो पाकिस्तानी परेशान है, लेकिन ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका में भारत वंशियों का परचम लहराने वाला है, यह तय हो चुका। जीत के बाद तैयारी इस बात को लेकर हो रही कि ट्रंप की टीम कैसी होगी और इस टीम में किन किन भारतीयों को जगह मिलेगी। तो देखिए, तो लगता है कि भारत वंशियों को उनका भरोसा है। कश्यप पटेल का नाम है। कश्यप पटेल जैसे भारत वंशियों को ट्रंप सीआईए जैसी बड़ी सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपते हैं। इफ ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीआईए चीफ, तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल विल कम एज अ सीआईए चीफ। अब ही इज एन अमेरिकन अपॉइंटेड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन सिस्टम का हिस्सा है। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम उसको रिसीव नहीं करेंगे। इनके बारे में काफी बातें की जा रही हैं और काफी लोग जो है इनके बारे में पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कौन है। यानी कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की टीम में हमें इंडियंस जो हैं वो ज्यादा दिखाई देंगे और यही वजह है शायद कि मोदी जी हमें काफी खुश दिखाई देते हैं। जो जिहादी गैंग है उनकी तो फटेगी, क्योंकि देखिए ऐसा है दादा, ये काश पटेल साहब का मैं पढ़ रहा था, सबने जब इंडिया को क्रिटिसाइज किया कि दे आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल, तो ही वाज द ओनली वॉइस इन अमेरिका हितरटो एट दैट टाइम जिसने ये कहा कि सिर्फ 50 साल की हिस्ट्री देख रहे हो, 500 साल की हिस्ट्री नहीं देख रहे हो। काश पटेल हैं, ये उनकी जो वो जिसे कहते हैं ना बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशंस इंडिया के साथ भी हैं किया था। अब इंडियंस अमेरिकन इतनी बड़ी तादाद में आ सकते हैं। देखें, बैड न्यूज ये है कि उनकी अपॉइंटमेंट एज अ चीफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। गुड न्यूज ये है कि वो हमारी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके लिए प्रॉब्लम होगी उनके यहाँ तो अभी से रोना वो आ जाएंगे जी। अब उन्होंने कि जय हिंद दोस्तों, भारत के लिए और मैं कहूँ पूरी दुनिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट खबर है कि सीआईए के चीफ बनने वाले भारतीय मूल के काश पटेल। काश पटेल के पिताजी भारत के गुजरात से थे। अब काश पटेल पूर्णतः एक अमेरिकी ओरिजिन भारतीय हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जड़ें जाहिर सी बात है भारत से जुड़ी हुई है, उनके सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। कई उनके बयानात हैं जो सनातन धर्म को लेकर उनके रुचि को, उनकी जो सनातन धर्म में उनकी जो बिलीव है उनको दिखाता है। इसीलिए पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश डरे हुए हैं कि भाई कहीं सीआईए का चीफ काश पटेल को ना बना दे। हालांकि काश पटेल के बारे में ये भी मैं बताता चलूं कि पहली बार नहीं, ऑलरेडी ये अमेरिका के कई उच्च पदों पे सर्व कर चुके हैं। गवर्नमेंट बॉडी में ऑलरेडी इन्वॉल्व है काश पटेल। ट्रंप के काफी करीबी हैं और उनमें से हैं जो ट्रंप के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो काश पटेल जी उनमें से हैं, बेहद करीबी हैं ट्रंप के। इसलिए ऐसा बताया जा रहा है कि सीआईए के चीफ हो लगभग उनका बनना कन्फर्म। हर मीडिया पे ये खबर ब्रेक हो चुकी है। दूसरी तरफ और भी भारतीय अभी कैबिनेट अगर हम कह लें ट्रंप के, तो उसमें इन्वॉल्व होने वाले विवेक रामास्वामी हैं और भी तमाम 7 भारतीय यूएस रिप्रेजेंटेटिव हाउस में भी हैं। तो काफी भारतीय आपको नजर आएंगे ट्रंप के। जो काश पटेल हैं वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनके पास पोजीशंस रही हैं। उनकी बड़ी सिग्निफिकेंट रिकग्निशन है और सुनने में ये आ रहा है कि he is going to be the next CIA chief. If he is going to be the next CIA chief, तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल will come as a CIA chief. अब he is an American appointed by the American president, अमेरिकन सिस्टम का हिस्सा है। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम उसको रिसीव नहीं करेंगे because he is coming as an American. And obviously we should not, but I'm just एक मैं वो जिसे कहते हैं ना एक सेंसिटाइज सिचुएशन है। बहुत सारे लोग कहेंगे जी काश पटेल कौन है। इससे पहले जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूं, राज शाह हुआ करते थे, who was head of the US state, and वो बड़े नॉर्मल पाकिस्तान आया करते थे और बड़ी उनको वेलकम किया जाता था because he was coming as an American with all that idea of US state के वो हेड थे। अब क्वेश्चन ये है कि जो काश पटेल हैं, ये उनकी जो वो जिसे कहते हैं ना बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशंस इंडिया के साथ भी हैं, ठीक है जी। सुनने में आया कि इज ए ट्रंप लॉयलिस्ट, अल्टीमेट ट्रंप लॉयलिस्ट। वेरियस जैसे मैंने आपको बताया पोजीशंस में वो रहे हैं और वो अपनी जिसे कहते हैं ना ही कैन मेक इनटू एज ए सीआईए चीफ, अगर वो सीआईए चीफ आ जाते हैं, ठीक है जी। सुनने में आया कि जो पटेल हैं पहले वो रिपब्लिकन हाउस स्टाफर रहे हैं,
डिफेंस इंटेलिजेंस कमेटीज में, जैसे आपको मैंने बताया, ये भी है। और उनके बारे में ये भी है कि उनके दौर में जो रशिया के इलेक्शन इंटरफेरेंस थी उसको डिस्क्रेडिट किया गया था, जिसको ट्रम्प ने जाहिर बात है पसंद किया था। अब इंडियंस अमेरिकन इतनी बड़ी तादाद में आ सकते हैं। देखिए इस वक्त तो रामास्वामी की बात, विवेक रामास्वामी की भी बात हो रही है कि वो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन में आ सकते हैं। हो सकता है ही कुड बी द नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ही कुड बी एनीवन, बिकॉज विवेक रामास्वामी जो है ही इज ए स्मार्ट गाय, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। वो तो एक स्मार्ट पर्सनालिटी रखते हैं विवेक रामास्वामी जो है। और हमने ये देखना है कि व्हाट विल हैपन कि ये इतनी बड़ी तादाद में अगर इंडियंस अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए, इफ इंडियंस आर अ पार्ट ऑफ द अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस, इसको पाकिस्तान को ये नहीं देखना चाहिए कि ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। दे आर अमेरिकन एंड दे आर वर्किंग फॉर द अमेरिकन गवर्नमेंट, वन थिंग। सेकेंडली, एक क्वेश्चन है कि इफ इंडियन अमेरिकन आर इन सीनियर पोजीशंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो जो इस वक्त इंडिया और अमेरिका का देयर इज अ थॉ ऑन दिस पन्नू केस, तो उस पे आप क्या समझते हैं? दे कैन गिव देम सम सॉर्ट ऑफ अ क्लीन चिट? पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ही इसको वेव ऑफ कर दें। लेकिन टेक्निकली देखा जाएगा कि जो मुझे नजर आता है, जो अमेरिकन डीप स्टेट है वो इन चीजों को नहीं देखेगी। इट विल नॉट, अमेरिकन डीप स्टेट विल नॉट लेट डोनाल्ड ट्रंप टू ब्रश असाइड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये पॉलिटिकल चेंज आ गई है। सो वो उनको वैसे लेके चलेंगे जो चीजें वहां पे हैं। सो अब ये जिसे आप समझे ना कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के प्रोसिक्यूटर रहे हैं, और ऐसे लोगों को भी उन्होंने प्रोसिक्यूट किया जिनका ताल्लुक अल-कायदा ISIS से रहा है। ओरिजिन के CIA चीफ काश पटेल जो कि लॉयर हैं और इससे पहले भी वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा रोल निभा चुके हैं, क्या होगा इसके बाद? क्या पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है कि CIA चीफ जो है वो इंडियन ओरिजिन का बनने जा रहा है? तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होगा इंडिया के लिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, इंडियन ओरिजिन के CIA चीफ, क्या इंपैक्ट होगा उसका इंडिया अमेरिका रिलेशंस पर? बड़ा मजा आएगा। पड़ोस में दोनों तरफ जो जिहादी गैंग है उनकी तो फटेगी। क्योंकि देखिए ऐसा है दादा, ये काश पटेल साहब का मैं पढ़ रहा था, अभी आपने ही मुझे फॉरवर्ड किया था वो न्यूज कटिंग। तो काश पटेल वो हैं जब न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, वॉइस ऑफ अमेरिका में और यूनाइटेड नेशन सीनेट का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो कमिटी है उसमें सबने जब इंडिया को क्रिटिसाइज किया कि दे आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल, तो ही वॉज द ओनली वॉइस इन अमेरिका हितर्टो एट दैट टाइम जिसने ये कहा कि सिर्फ 50 साल की हिस्ट्री देख रहे हो, 500 साल की हिस्ट्री नहीं देख रहे हो। हिंदुओं ने कितना स्ट्रगल करके इस मंदिर को पाया है। अगर काश पटेल साहब ने राम मंदिर की तारीफ की है या उसका डिफेंस किया है तो काश पटेल वुड बी हार्डकोर इजराइलिस्ट, जायनिस्ट कह लें, क्योंकि जो भी हिंदू है वो तो इजराइलियों का समर्थन करता है। तो इस वजह से भी एक बहुत ही दो न्यूज है इसमें, एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज है कि काश पटेल की अपॉइंटमेंट एज अ CIA चीफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। बैड न्यूज ये है कि उनकी अपॉइंटमेंट एज अ चीफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। गुड न्यूज ये है कि वो हमारी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? इसके लिए प्रॉब्लम होगी उनके यहाँ तो अभी से रोना, वो आ जाएंगे जी। अब उन्होंने कि यहूद हनूद ने जो है वो ओवरटेक कर लिया है, अब क्या होगा, यहूद का क्या होगा, और ये सब बकवास उनके चलते रहेंगे। अभी आपने देखा है आर्टिकल 370 पे जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली में क्या हुआ है। अगर भारत को बचना है तो भारत को ये जो कन्वर्जन रैकेट है इससे फाइट करना पड़ेगा।
और भारत के जैसे एक क्रिश्चियन जो है उसका यंग बच्चा 2 साल देता है क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार के लिए, इस्लाम के लिए प्रचार प्रसार के लिए पूरी एक टीम लगी हुई है, उसी तरीके से भारतीयों को कम से कम भारतवर्ष में सनातन का प्रचार करने के लिए अपने बच्चों का दान देना होगा।